स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे स्रोतों और एक कह सकते हैं गहरी नजर डाल रहे हैं जिनमें एक कथित ग्रेटर इजराइल योजना का जिक्र मिलता है। जी। और ये दस्तावेज सिर्फ ये नहीं कहते कि ये एक विचार है, बल्कि दावा करते हैं कि ये एक सक्रिय एजेंडा है। हाँ, मतलब इसे आगे बढ़ाया जा रहा है, ऐसा कहा गया है। दिलचस्प बात यह भी है कि इन स्रोतों में न केवल इस कथित योजना की रूपरेखा है, बल्कि अमेरिका की क्या भूमिका हो सकती है और मौजूदा जो भू राजनीतिक माहौल है वो कैसे इसके लिए अनुकूल है, इस पर भी काफी कुछ है। जी बिल्कुल, काफी विस्तार से बताया गया है। तो चलिए फिर खोलते हैं इन दस्तावेजों को, परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक कथित योजना असल में है क्या चीज, स्रोत इसके पीछे क्या तर्क दे रहे हैं और इसके नतीजे क्या हो सकते हैं उनके अनुसार। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं इस योजना के बिल्कुल मूल दावे से। स्रोत बताते हैं कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का एक कथित इंटरव्यू है। जी। कहा गया है कि उसमें उन्होंने माना है एक तरह से कि हाँ, इस योजना पर विचार हो रहा है। अच्छा। स्रोत इसे कैसे देखते हैं? वो कहते हैं कि ये शायद इस विचार को धीरे धीरे पब्लिक में लाने, मतलब नॉर्मलाइज करने की कोशिश है। हाँ, ये मुमकिन है कि भाई पहले बात तो निकले। हाँ, क्या ये बाकी सिर्फ एक विचार है या कुछ और? देखिए, स्रोत तो इसे सिर्फ बातों तक सीमित नहीं मानते। वो इसके पीछे एक बहुत बड़ी भौगोलिक विस्तार की महत्वाकांक्षा देखते हैं। अच्छा। मतलब कितना बड़ा? नक्शे के हिसाब से अगर देखें जो स्रोत बताते हैं, तो ये कोई छोटी मोटी अदला बदली नहीं है। इसमें मिस्र का एक बड़ा हिस्सा है। मिस्र का? हाँ, खासकर पूरा सिनाई प्रायद्वीप, और सिनाई मतलब स्वेज नहर भी। स्वेज नहर? बाप रे, ये तो वैश्विक व्यापार की धमनी है। बिल्कुल। स्रोत इसी रणनीतिक महत्व पर ही जोर देते हैं। इसके अलावा उनके मुताबिक योजना में सऊदी अरब का करीब करीब 1/4 उत्तरी हिस्सा। 1/4 सऊदी अरब? जे पूरा सीरिया, पूरा जॉर्डन, पूरा लेबनान, पूरे विश्व। हाँ, और साथ ही जो गाजा और वेस्ट बैंक के बचे हुए फिलिस्तीनी इलाके हैं, उन्हें पूरी तरह खत्म करने का इरादा बताया गया है। तो इन सबको अगर मिला दें तो जो तस्वीर बनती है वो मौजूदा इजराइल से कई गुना बड़े ग्रेटर इजराइल की है। ये तो पूरे क्षेत्र का नक्शा ही बदल देने वाली बात लग रही है, जैसा स्रोत बता रहे हैं। बिल्कुल। क्या वो ये भी बताते हैं कि ये होगा कैसे, मतलब इसका क्रियान्वयन कैसे होगा? स्रोत कुछ संकेत देते हैं। उनका अंदाजा है कि ये शायद एक चरणबद्ध तरीके से हो सकता है। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप। हाँ, कुछ वैसा ही। वो कहते हैं कि शुरुआत शायद लेबनान और सीरिया से हो सकती है, जो पहले से ही अस्थिर है। बिल्कुल। वहां अगर कथित तौर पर कामयाबी मिलती है तो फिर धीरे धीरे ये योजना दूसरे अरब देशों की तरफ बढ़ सकती है। मतलब एक तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ने की रणनीति। अच्छा, इस योजना का पैमाना और महत्वाकांक्षा देखें तो सवाल उठता है कि भाई इसके पीछे कौन सी ताकतें हो सकती हैं और इसे लागू करने के लिए क्या तैयारी चल रही होगी। स्रोत यहाँ अमेरिका की तरफ भी उंगली उठाते हैं। हाँ, और यहीं पर मामला थोड़ा और पेचीदा हो जाता है। कैसे? स्रोत एक कथित खुफिया बैठक का जिक्र करते हैं। दावा है कि ये व्हाइट हाउस में हुई थी। व्हाइट हाउस में? हाँ। कब? स्रोत लिखने के समय से ठीक 48 घंटे पहले। और इसमें जो लोग शामिल बताए गए हैं उनके नाम भी काफी अहम है। कौन कौन? डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, जेरेड कुशनर, जिन्हें स्रोत बताते हैं कि वो मध्य पूर्व और इजराइल मामलों के खास व्यक्ति हैं। हाँ, अब्राहम अकॉर्ड्स वाले। जी, और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर। ये तो वाकई हाई प्रोफाइल मीटिंग लगती है। स्रोत इसे किस तरह देखते हैं? क्या इसे ग्रेटर इजराइल योजना से जोड़ रहे हैं? स्रोत तो सीधे तौर पर इसे उसी संदर्भ में देख रहे हैं। उनका तर्क है कि ऐसे समय में इन लोगों का मिलना, खासकर कुशनर की पिछली भूमिका और ब्लेयर का मध्य पूर्व का जो लंबा अनुभव है, उसे देखते हुए ये महज एक संयोग नहीं हो सकता। मतलब ये किसी बड़े प्लान का हिस्सा है। स्रोत तो यही मानते हैं। वो इसे इस कथित एजेंडे को आगे बढ़ाने की दिशा में एक जरूरी कदम के तौर पर पेश कर रहे हैं। और ये समय, स्रोत इस समय को ही इजराइल के लिए इतना सही क्यों मान रहे हैं? क्या वजह बता रहे हैं वो? यहाँ स्रोत एक पूरा भू राजनीतिक विश्लेषण देते हैं। उनका जो मूल तर्क है वो ये कि अरब देश इस समय ऐतिहासिक रूप से बहुत ही असहाय स्थिति में है। असहाय? जी, ये स्रोत का शब्द है। और इजराइल के पास कथित तौर पर अमेरिका का पूरा समर्थन है, ये उनका आकलन है। लेकिन वो इसके पीछे कई कारण बताते हैं। जैसे कि क्या कारण है? पहला कारण वो बताते हैं चीन की कथित असमर्थता। चीन? वो कैसे? उनका तर्क है कि चीन के पास वो नौसैनिक ताकत या पहुंच नहीं है कि वो अरब सागर या भूमध्य सागर में अमेरिका को चुनौती दे सके, मतलब अरब देशों की सीधी मदद कर सके। अच्छा,
और दूसरा कारण रूस यूक्रेन युद्ध में पूरी तरह उलझा हुआ है। हाँ, ये तो है। तो स्रोत मानते हैं कि रूस इस हालत में नहीं है कि वो मध्य पूर्व में एक और मोर्चा खोले या इजराइल के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाए। ठीक है, तो चीन नहीं, रूस नहीं, और तीसरा कारण? अमेरिका। हाँ, स्रोत के हिसाब से तीसरा और सबसे अहम कारण है अमेरिका का इजराइल के साथ पूरी तरह से खड़ा होना। पूरी तरह से? जी, उनका मानना है कि जो मौजूदा अमेरिकी प्रशासन है और जो वहाँ का राजनीतिक माहौल है, वो इजराइल के किसी भी बड़े कदम का न सिर्फ समर्थन करेगा बल्कि उसे जरूरी मदद भी देगा। तो इन तीनों चीजों को